नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम धार्मिक गुरुओं और नेताओं ने भरी हुंकार। ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान के संयोजक मोहम्मद नाज़िमुद्दीन ने बताया कि कुछ समय पूर्व भारत सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्तमान में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी में विचाराधीन है। इस बिल का पूरे देश में विरोध हो रहा है। ये बिल औक़ाफ़ की स्वायत्तता को समाप्त करने और वक्फ जायदादों के संचालन व प्रबंधन की आज़ादी को समाप्त करने तथा मुसलमानों को वक्फ जायदादों से बेदखल करने की साजिश है तथा संविधान की धारा 25 व 26 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी के खिलाफ है। ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान की ओर से इस बिल के विरोध और वक्फ के संबंधित जन जागृति लाने के उद्देश्य से रविवार को तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन मोती डूंगरी रोड पर किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, उलेमा व नेताओं ने संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाते इस्लामी हिंद ने वहां मौजूद सभी लोगों से हाथ उठाकर इस बिल में किसी भी तरह के संशोधन को बर्दाश्त नहीं करने की बात की और वक्फ संशोधन बिल को नामंजूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सबका इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। अगर हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे तो हर साजिश को नाकाम कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमें 4 बातों पर अमल करना है। हमें सभी वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ बिल की मालूमात हासिल करना है और हमें हमारे वतन भाइयों को अच्छे अंदाज में बताएंगे कि वक्फ क्या है और वक्फ को लेकर जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको सबके सामने बेनकाब करेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टीज़, एमएलए, एमपी से मिलकर उन्हें अकाउंटेबल बनाएंगे। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मैं जयपुर की हमारी माँ और बहनों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सीए एनआरसी के मुद्दे पर भी सड़कों पर आकर भारत का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और आज भी बड़ी तादाद में आकर वक्फ बिल का विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मर्द ही नहीं, शरीयत की हिफाजत के लिए हमारी औरतें भी किसी मामले में पीछे नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर से भी इस मुद्दे पर मुलाकात करके अपना दर्द उन्हें बताना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे मुलाकात भी नहीं करते हैं। कॉन्फ्रेंस को मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामपुर यूपी व जेपीसी मेंबर, मोहम्मद इमरान मसूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेपीसी मेंबर्स, मौलाना तोकीर रजा, अध्यक्ष इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल, सैयद सरवर चिश्ती, जद्दीन हसीन दरगाह शरीफ अजमेर, मौलाना मोहम्मद राशिद, प्रदेशाध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान, कारी मोहम्मद अमीन, प्रदेशाध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान, विधायक रफ़ीक खान और विधायक अमीन कागजी ने भी संबोधित किया। तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में हज़ारों की संख्या में जयपुर और बाहर से आए हुए लोग मौजूद रहे, जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस अवसर पर ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान के मेंबर मोहम्मद नाज़िमुद्दीन, शब्बीर खान, हाफिज़ मंजूर अली, जमीयत उलमाए हिंद, साजिद सहराई, डॉक्टर साहबुद्दीन वक़ार अहमद, एडवोकेट मुजाहिद नकवी, एडवोकेट शाहिद हसन, मौलाना नाजिस अकबर, इमाम शिया जामा मस्जिद, एडवोकेट सआदत अली, नईम कुरैशी, मुफ्ती शफीक अहमद, मुफ्ती अखलाक अहमद, मुफ्ती साहबुद्दीन, मुफ्ती खालिद मिसबाही, पप्पू कुरैशी, नईम रब्बानी, मौलाना अब्दुल हमीद, एडवोकेट सरवर आलम, मौलाना अब्दुल रहीम नकवी आदि कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। पहले हो जाते हो अपने मामलात में, लेकिन हमारी बारीक से बारीक बात पर नजर रखी जाती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जितने इजलास हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि इत्तेहाद के साथ काम करो। आपने अजमेर शरीफ में कर लिया, मैंने बरेली शरीफ में कर लिया, आपने जयपुर में कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे कितने जलसे होते रहते हैं। हुकूमत आपकी इन तमाम काविशों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि
तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। पीर के कायल दरबार में क्यों जाते हो, सब क्यों नहीं जाता? ये उनके लिए है, उन नामयाद सूफिया के लिए जिन्होंने हमारी दरगाह और खानकाह को बदनाम किया और मिल्लत फरोश रहे। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, मैं उस कलीदी दरगाह से ताल्लुक रखता हूं कि तमाम हिंदुस्तान की दरगाह और खानकाहें इस वक्त बिल के खिलाफ है। चंद नामयाद के इस्मत फरोश, मिल्लत फरोशों को छोड़ के जो वो हर जगह मौजूद रहते हैं, जो मीर जाफर और मीर कासिम, मीर सादिक है। देखिए, दो चार बातें हैं। आपने अगर किसी बुजुर्ग 80 साल को ट्रेन में 15-20 जनों ने मार कर ये साबित करने की कोशिश की कि आप सूरमा हो, तो ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी सभ्यता है। बड़ी अजीब बात है। एक 80 साल के दादा के बुजुर्ग को मारते हो। अच्छा, नुपुर शर्मा से लेकर इस कीर्तनम तक इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और आज तक अरेस्ट नहीं हुए। और हमारे बच्चे जरा सी बात कर दे तो उनको यूएपीए में बंद कर दिया और 5-5 साल उनकी जमानत नहीं होती है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये सितम नहीं है तो क्या है? मुझे आप बताइए ना। बुलडोजर 1967 में पहला बुलडोजर गजा में चला था। ये इसराइली मैकेनिज्म को दोहराना है तो ये भी देख लें, पूरी दुनिया की ताकत है एक तरफ, साल भर से ज्यादा हो गया, फाका कशी करके हर तरह की तरफ करके ये बता दिया कि दुनिया के सब में सूरमा कौन मुसलमान है कि नहीं? है कि नहीं? उसलिए हराम मानता हूं मैं इस्लाम में। क्या मानता हूं? 22,000 का लश्कर था यजीद का, 72 करबला में थे। यजीद था और हुसैन है। लगातार मैं आपसे दूसरी बात याद कर रहा हूं कि सिर्फ मुसलमानों की बात आप लोग ना करें। देश को बचाने के लिए हर अपने भाई, हिंदू भाई और सिख भाई और जो भी जिस मजहब के हमारे मुल्क में रहता है हमारा भाई है, उसको समझाने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें। जैसे अभी एमपी साहब जी फरमा रहे थे कि वक्फ की जायदाद तो थोड़ी है, ये तो हवा बनाया जा रहा है कि 10 लाख और फलानी लाख और इतने लाख उसका कोई, और कभी कहते हैं कि सारी हमारे पास सारी आधार शुमार मौजूद है, और कभी कहते हैं कभी बाकी है, कभी पोर्टल पे नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है। जो हिंदू इंस्ट्रूमेंट है उनकी जायदादें अब औकाफ से इतनी ज्यादा है, जैसे एमपी साहब इशारा फरमा रहे थे कि औकाफ की आड़ में ये हिंदू इंस्ट्रूमेंट जो मंदिरों की कदीम मंदिरों की जायदादें हैं उनको अपने दोस्तों को बांटना चाहते हैं, उनको बांटना चाहते हैं। मुसलमानों के पास क्या है भाई? एक गांव होता है तो 3 चीजें होती है उसमें, मस्जिद का होना जरूरी होता है, ईदगाह का होना जरूरी होता है, कब्रिस्तान का होना जरूरी होता है। लाखों गांव है तो ये 3 चीजें तो पाई जाएंगी, तो वो लाखों लग रही है। लेकिन असल में जो दौलत, जो खजाना, जो पैसा, जो माल दूसरे मज़ाहिब के आस्थानों में है, वो उस पर निगाहें है। मोहतरम हज़रात, हमारे मेहमानों के साथ वक्त कम है और प्रशासन ने भी 10 बजे हमें प्रोग्राम ख़त्म करने की ताकीद की है। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम वक्त मुकर्रर पर ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ जितने जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, वैसे तो ये सब घंटों बोल सकते हैं और आप उससे महजूज हो सकते हैं, लेकिन इनके खूबी ये है कि ये दरिया को कूजे में बंद करना जानते हैं। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो वक्त इन हजरात को दिया गया है, इसमें यह तमाम मुकर्ररीन हजरात हमारा ताउन फरमाएंगे। इसके लिए मैं इन हजरात से का खुसूसी जो है ममनून रहूँगा। अब सबसे पहले मैं जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर जनाब मलिक मोहतसिम खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और अपने खिताब से वक्त मुकर्रर के अंदर आपको महसूस हों।
लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, चूंकि आज संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26 और धारा 30 का सीधा सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है। वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आजादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आजादी हमें संविधान ने दी, उस आजादी के ऊपर ये कुठाराघात है। हाँ, मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है। सारी प्रॉपर्टी खत्म करने जा रहे हैं। अब वो भी तो बाई यूजर है। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप तो ये देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। हम उस बिल के मुताले और उस बिल का गहराई से जायजा लेने के नतीजे में बड़ी चीजें आएंगी। जिम्मेदारान आपके सामने, हमारे सामने रखेंगे वाकई कि ये बिल लाने की नीयत क्या है, इस बिल में क्या खराबियां हैं, क्या नुकसान हैं, किस तरह से ये बिल वक्त जायदादों में मुखालिफत की राह आसान करने के लिए लाया जा रहा है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये है, हम सब यहाँ आज के इस इजलास में तमाम मर्द व ख़वातीन का ये मजमा इस बात का ऐलान करने के लिए जमा हुआ है कि हम मरकजी हुकूमत के ऐवानों तक ये आवाज़, ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि आपका लाया हुआ ये बिल, वक्त तरमीमी बिल 2024 जो आपने माह अगस्त में पेश किया है, हम उसे रिजेक्ट करने की आवाज़ लगाने के लिए और ये आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए हमने आज का ये इजलास मुनक़्क़िद किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।